आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी बजा दें ताकि नई वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। को गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम मीता जैन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था फसलों का त्योहार, उसको चैप्टर रीड किया था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबो न देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? खिचड़ी में ऐसा जाड़ा हमने पहले कभी नहीं देखा। जाड़ा यानी ठंड। यहाँ तुम खिचड़ी में से क्या मतलब निकाल रही हो? यहाँ पर खिचड़ी मकर संक्रांति पर्व के लिए उपयोग में लाया गया है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो क्या हो? अगर ऐसा हो तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होगा, फसलें नहीं उगेंगी, सर्दियाँ बहुत अधिक बढ़ जाएंगी, खाने पीने की कमी होने से भुखमरी बढ़ जाएगी और अनेक रोग हो जाएंगे। बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि सूरज नहीं निकला था। जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान सूरज को देखकर लगाते हैं। का आज ये लोग के उठे कि नहीं का, इसे हम अपनी भाषा में कैसे बोलेंगे? आज ये लोग उठे कि नहीं। जा भाग के देख केला के पत्ता आयल की ना, इसे हम बोलेंगे जा भाग कर देख केला के पत्ता आए कि नहीं। भारत तेरे रंग अनेक, विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्यौहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठी करे। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचनापरक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करे। अब आप लोग 5 का ग्रुप बनाकर बच्चे और इन नीचे दिए गए शब्दों पर एक एक शब्द ले सकते हैं, फिर उन पर आप जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, जैसे चित्र के रूप में, कहानी के रूप में या सूचना के रूप में। मैं आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे भाषा, हमारे देश में अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। हमारी राष्ट्रभाषा तो हिंदी है, पर इसके अलावा अनेक भाषाएं भी बोली जाती हैं, मराठी, तेलुगु, मलयालम आदि। कपड़े, हमारे देश में अलग अलग जगह अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। जैसे कहीं पर लहंगा चुन्नी पहनी जाती है, तो कहीं पर साड़ी, कहीं पर सलवार सूट। ऐसे आदमियों के लिए कहीं पर कुर्ता लुंगी, कहीं पर कुर्ता पाजामा, कहीं पैंट शर्ट। इस तरह अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। नया वर्ष, हमारे देश में अलग अलग जगह नया वर्ष अलग अलग तरीके से मनाते हैं। कोई तो अंग्रेजी महीने के हिसाब से मनाता है जनवरी में, कोई विक्रम संवत चैत्र से शुरू करता है हिंदी महीने के हिसाब से। भोजन, अलग अलग जगह अलग अलग तरीक़ा का भोजन किया जाता है। जैसे उत्तरी भारत में उत्तरी भारत में अलग किया जाता है, दक्षिणी भारत में अलग। दक्षिण भारत में इडली, सांभर, डोसा आदि चीज़ खाई जाती हैं। पंजाब में भटूरे, छोले भटूरे खाए जाते हैं। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा फेमस है। इस प्रकार अलग अलग जगह अलग अलग तरह का भोजन किया जाता है। लोक कला और लोक संगीत, अलग अलग जगह अलग अलग तरह के नृत्य किए जाते हैं, जैसे कथक, मणिपुरी आदि। तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? हमें अब दीपावली सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि इस दिन दीप जलाए जाते हैं। रात में चारों ओर दीपों की रोशनी होती है। घर में साफ़ सफाई की जाती है, मिठाई बनती है, नए कपड़े मिलते हैं पहनने को, और पूजा की जाती है। इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? इस दिन हम सुबह उठकर नहा धोकर जल्दी तैयार हो जाते हैं, मम्मी पापा के काम में सहायता करते हैं, मिठाइयाँ बनवाते हैं, बंटवाते हैं, दीपक जलवाते हैं, पूजा में बैठते हैं। इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। फसल के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है? फसल के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का दान के रूप में, मिठाई पकवान बनाने के रूप में और तेल निकालने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे? हाँ, तिल के अलावा और भी चीज़ों से तेल बनता है, जैसे बादाम, सरसों, नारियल, आंवला, मूंगफली, फूलों में से सूरजमुखी आदि से तेल बनता है और ये तेल मशीनों से निकाला जाता है। किसान और चीज़ों का सफ़र, किसान और खेती बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है।
बहुत से लोग किसान और खेती के बारे में नहीं जानते, खासकर शहर के लोग। उनको तो पता ही नहीं है कि किसान कितनी मेहनत करते हैं और खेती कैसे करते हैं और ये हमारी ज़िंदगी से किस तरह जुड़ी हुई है। जैसे वो लोग जो भी खाते हैं वो किसान उगाते हैं, गेहूँ, बाजरा, चावल, जौ या फल सब्जी। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर ये जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीज़ें खाते हैं वे कहाँ से आती हैं, तो किसानों की हमारी ज़िंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम, इन तीनों चीज़ों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठी करो और मेरी कहानी के रूप में उसे लिखो। अब हम बताते हैं किन चीज़ों से बनती है। आलू की पकौड़ी किस चीज़ से बनती है? आलू और बेसन। आलू किसान उगाते हैं और पकौड़ी बेसन से बनती है। बेसन चना की दाल से बनता है, चना की दाल भी खेत में उगती है। बर्फ़ी और आइसक्रीम ये दूध से बनती हैं। अब दूध कहाँ से आता है? ग्वालों के घर से। इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है? किसान और ग्वालों के घर में। हम तक पहुँचने का उनका सफ़र क्या होता है? किसानों से ये व्यापारियों तक पहुँचती हैं और व्यापारियों से दुकानदारों तक, फिर हम तक पहुँचती हैं। किन किन हाथों से होकर हम तक पहुँचती हैं? किसान, व्यापारी और दुकानदार के हाथों से होकर हम तक पहुँचती हैं। इस पूरे सफ़र में किन लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? किसान को सबसे ज़्यादा, व्यापारियों और दुकानदारों को उनसे कम मेहनत करनी पड़ती है। इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है? किसान को कम मिलता है और व्यापारियों को ज़्यादा मुनाफा होता है। अगले वर्ष कक्षा 6 में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ोगी तो ऊपर लिखे सफ़र में शामिल लोगों की दिनचर्या पता करने का मौका भी मिलेगा। खास पकवान। गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगह हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर हैं। अपने परिवार के लोगों से पता करके उनके बारे में बताओ। जैसे राजस्थान का घेवर, आगरा का पैठा, मथुरा के पेड़े। इस तरह हम आपको भी कोई चीज़ पता हो कि कहाँ की क्या पसंद है, आप उसे लिख सकते हैं। जैसे रतलाम के रतलामी सेब। पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना। इन शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया क्या कहते हैं? जिसे करने का बोध हो, क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है। इसमें बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई हैं। उचित क्रियाओं का प्रयोग करते हुए इसे पूरा करो। कौन कौन सी क्रियाएं लगानी है? छौंकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना, भूनना। अब ये इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं खिचड़ी के। इसके बाद ये खिचड़ी की विधि लिखी हुई है। इसमें कुछ कुछ क्रियाएं छूटी हुई हैं, इनको हम पूरा करेंगे। इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पीस लो। अदरक और लहसुन को इकट्ठा करके पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालो और मध्यम आंच पर सुनहरी होने तक भून लो। अब दाल निकाल कर पीस लो। तेल को कुकर में डालकर गरम करो। तेल गरम हो जाने पर तेज पत्ते और जीरा डालो। जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट भूनो। धुली हुई दाल, चावल और सब्जी डालो और अच्छी तरह मिलाओ। शेष पानी 4 प्याले डालकर एक बार चलाओ। कुकर बंद करो और तेज़ आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो। अब आंच कम करके 4 मिनट तक पकाओ। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो। मसालों का पेस्ट मिलाओ। खिचड़ी पर घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च से छौंक कर गर्मा गर्म परोसो। गर्मा गर्म। छुट्टी के दिन घर में ऐसी खिचड़ी बनाने में बड़ों की मदद करो। खाने से जुड़ी कुछ अन्य क्रियाएँ भी सोचो। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे हो गए। अब हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।